क्या इस देश का वो युवा जो दिन रात एक करके अपनी फाइलें और असाइनमेंट बनाता है, जो नौकरी की आस में महीनों इंतजार करके नीट और सीबीएसई के महंगे फॉर्म भरता है, क्या वो सिस्टम की नजरों में सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा है? क्या हम और आप सिर्फ कॉकरोच हैं? अगर ये शब्द सुनकर आपका खून नहीं खोल रहा तो शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इंटरनेट पर पिछले 48 घंटे में कैसे एक डिजिटल सुनामी आ चुकी है। देश के लाखों बेरोजगार और निराश युवाओं ने सत्ता और सिस्टम की नींद उड़ाने के लिए एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सिर्फ 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स और अब देश के बड़े बड़े सांसद भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर ये बवाल क्या है और क्यों ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड से कहीं ज्यादा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञांश तिवारी। दोस्तों, आज का मुद्दा किसी आम राजनीतिक बहस का नहीं है, बल्कि ये इस देश के उस युवा की कहानी है जो एक अदद की नौकरी और न्याय के लिए लड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और अचानक से इंटरनेट पर यह नाम आग की तरह क्यों फैल रहा है। क्या ये कोई नया राजनीतिक आंदोलन बनने जा रहा है या सिर्फ एक मीम है? आज बिना किसी लाग लपेट के एकदम सटीक फैक्ट्स के साथ मैं आपको ये पूरी कहानी समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये कहानी मेरी, आपकी और हम सबकी है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तारीख थी 15 मई 2026। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी की एक मौखिक टिप्पणी आती है। उन्होंने फर्जी डिग्री लेकर पत्रकारिता, कानून या आरटीआई एक्टिविज्म में आने वाले लोगों को कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी कह दिया। हालांकि बाद में यह स्पष्टीकरण भी आया है कि उनका मतलब देश के सभी युवाओं से नहीं था, बल्कि उनका सीधा इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रियों के सहारे सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। लेकिन दोस्तों, तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इंटरनेट पर खासकर युवाओं के बीच इस बयान ने बारूद का काम किया। एक तो इस देश में वैसे ही नौकरियों का अकाल है, पेपर लीक का डर है और ऊपर से सिस्टम से कॉकरोच जैसा शब्द सुनना। युवाओं को लगा कि आखिर हमारा वजूद क्या यही रह गया है? और ठीक इसी फ्रस्ट्रेशन, इसी गुस्से से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। 16 मई को अभिजीत दिपके नाम के एक 30 साल के युवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया। अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम कर चुके हैं और फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि अगर आप बेरोजगार हैं, आलसी हैं और दिन भर ऑनलाइन रहते हैं और प्रोफेशनली अपना गुस्सा निकाल सकते हैं तो आइए हम पार्टी बनाते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत तो एक व्यंग्य, एक स्टायर के तौर पर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये गूगल फॉर्म इंटरनेट पर ब्लास्ट कर गया। महज 48 घंटे के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों ने इस पार्टी की सदस्यता ले ली और अब ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फॉलोअर्स हो गए हैं। युवाओं ने कहा कि अगर आप हमें कॉकरोच मानते हैं तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही, लेकिन अब ये कॉकरोच मिलकर आपसे सवाल पूछेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये बस कुछ खाली बैठे लड़कों का मजाक है। नहीं, इस पार्टी ने बकायदा अपना एक मैनिफेस्टो यानी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इनकी टैगलाइन है सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी, यानी ये मैनिफेस्टो सीधे सिस्टम की दुखती रग पर वार कर रहा है। इनकी मांगे सुनिए। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट या कोई और सरकारी इनाम नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, वो भी बिना सदन के सीटें बढ़ाए। तीसरा, अगर कोई विधायक या सांसद जनता के वोट के साथ धोखा करके अपनी पार्टी बदलता है तो उस पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए। और चौथा, जो सीधे छात्रों से जुड़ा है,
सीबीएसई जो पेपर रीचेकिंग के नाम पर छात्रों से भारी फीस वसूलता है, उसे तुरंत बंद किया जाए। इसे खुला भ्रष्टाचार कहा गया है। इसके साथ ही नीट जैसे एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े के शिकार छात्रों को इंसाफ दिलाने की मांग भी कही गई है। इस पार्टी की लहर इतनी तेज है कि अब राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी भी इसमें कूद पड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और नेता कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया पर इस पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताई है। कीर्ति आजाद ने एक्स पर पूछा कि इस पार्टी में शामिल होने की क्वालिफिकेशन क्या है, तो जवाब आया 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही काफी बड़ी क्वालिफिकेशन है। वहीं महुआ मोइत्रा ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि वो भी इस पार्टी की मेंबर बनना चाहेंगी। पार्टी ने उनका लोकतंत्र की फाइटर कहकर स्वागत किया। ये दिखाता है कि कैसे युवाओं का एक इंटरनेट ट्रेंड एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन चुका है। तो अब आगे क्या? क्या ये पार्टी सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज बनकर रह जाएगी? पार्टी के फाउंडर अभिजीत का कहना है कि उन्होंने खुद इतने विशाल रिस्पांस की उम्मीद नहीं की थी। अब वो एक वर्चुअल जेनजी कन्वेंशन यानी युवाओं का एक बड़ा ऑनलाइन सम्मेलन होस्ट करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो जल्द ही भारत लौटेंगे और दिल्ली आकर इस आंदोलन का भविष्य तय करेंगे। दोस्तों, ये साफ है कि भारत का युवा अब अपनी बात कहने के लिए नए रास्ते खुद बना रहा है। जब उन्हें लगता है कि कोई भी मुख्य धारा की पार्टी उनका दर्द नहीं समझ रही, तो वो अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार कर लेते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये सिस्टम के मुंह पर युवाओं का एक करारा तमाचा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में एक असली और मजबूत राजनीतिक पार्टी बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के हर युवा तक ये जानकारी पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे थे न्यूज़ चौपाल। जय हिंद।